लोग तो प्रपोज भी कर देते हैं शादी के लिए। आपको तो मेरे ख्याल कितने वैसे प्रपोजल आ चुके होंगे बताएं, टू बी फ्रैंक? यार मतलब लाखों। कुछ तो गवर्नमेंट के आए हैं, मतलब गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोगों के आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगी। अच्छा। लेकिन BMW दे देंगे, 2 कनाल का घर दे देंगे, UK की नेशनलिटी दे देंगे, तुम्हें कितने करोड़ चाहिए, 35 करोड़ 30 करोड़ ये वो। हाँ, तो मैं आगे से उनको ये चीज कहती, देखो यार वो मुझे दे तो देंगे, लेकिन क्या मैं नॉर्मल जिंदगी स्पेंड कर सकती हूँ? नो, नेवर। नहीं कर सकती। हर बार एक डर होगा कि यार अब ये मसला ना हो जाए, अब वो ये मसला मुझे छोड़ ना दे, जो मेरी लग्जरी जिंदगी है मुझसे वापस ना हो जाए। और उसके अलावा भी बहुत आपको पता है मसले होते हैं, एक ब्लैक मनी में और वाइट मनी में। नो डाउट। तो फिर कैसे स्टार्ट हुआ? पहला कोई बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, कुछ शेयर करें ना। जैसे अभी जब मैं आई तो मेरा 2 बार मेकअप हुआ, 3 बार मेकअप हुआ ना। पहले मुझे एक और ड्रेस के लिए बोला गया, मेरे साथ डन किसी और ड्रेस का हुआ था, लेकिन वो कैमरामैन की गर्लफ्रेंड को पसंद आ गया तो उसको दे दिया गया। मुझे कहते हैं करना है तो करो, नहीं तो जाओ। फिर मैंने ड्रेस चेंज किया तो फिर उन्होंने कहा नहीं, शो स्टॉपर चली गई है, अब आपको ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। फिर मैंने ड्रेस चेंज किया। अब एंड मोमेंट पे एक बंदा आता है, मुझे कहता है आई वांट सेक्स विद यू। ओह माय गॉड, क्लियरली सबके सामने। मैं क्या, आई एम सॉरी, आई वाज न्यू यार। ही से सेक्स विद यू? हाँ, मतलब न्यू थी और डरी सहमी सी, मैं वॉशरूम में जाके रोने लग गई। फिर मेरा एक मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड आया, उस्मान, मुझे कहता है जानी तू जा स्टेज पे जा, कुछ ना कुछ तू करके दिखाएगी, तू जा। तो वो मुझे कहता है अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं करना तो बाहर में जाओ, तुम प्रोफेशनल नहीं हो। यहाँ पे प्रोफेशनल पता है किसे कहा जाता है? कि अगर स्टेज पे आई है और वो आपके साथ सो के आई है तो वो प्रोफेशनल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो आपके साथ सो के आती है वो प्रोफेशनल है, और जो नहीं सोती वो अनप्रोफेशनल है। और 99% यही चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि मॉडल्स बड़े बड़े लग्जरी घरों में जा रही हैं, लग्जरी लोगों के साथ पिक्चर्स हो रही होती हैं, वैसे नहीं हो रहा होता। वो मॉडल्स को परचेज करते हैं, जैसे एजेंसी को कॉल करेंगे कि हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट है, हमें खुद को बड़ा लग्जरी दिखाना है, तो आप अच्छी सी मॉडल भेजें। मॉडल यहाँ से तैयार श्यार हो के सज संवर के जाती हैं, उनके साथ पिक्चर्स खिंचवाती है, और वो बाकी आपको पता है जो उनकी पार्टी वार्टी होती है, खाते पीते हैं और वो वापस आ जाती है। मुझे ऑफर हुई थी 20 लाख रुपए की कि आप हमारी ना ज्वेलरी का एक था, उनका मैगजीन था, कहते आप उसके लिए शूट करें और हमारे साथ जीटी वर्ड जो है ना शॉर्ट फॉर्म है गिव एंड टेक की, हमारी इंडस्ट्री। गिव एंड टेक, मैंने लास्ट मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है सैम, उसने मुझे बताया था गिव एंड टेक। अच्छा, जीटी। और ये परसों ही मेरे दोस्त के साथ वाकया हुआ, मेकअप आर्टिस्ट के साथ ना, उसको ऑफर आई, बड़े नामी गिरामी एक्टर हैं। अच्छा। उन्होंने की कि आप जो है ना हमारे साथ प्रोजेक्ट साइन करें जीटी बेस पे। तो मुझे कॉल करके कहते हैं वही जोनी। मैं क्या, व्हाट? मेल है वो? हाँ, मेल के साथ भी जीटी होता है? मेल के साथ तो सबसे ज्यादा होता है। पठान होते हैं जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो करते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है कोई भी। अच्छा चलिए आप कंटिन्यू करें। जब उसने जीटी का कहा तो फिर मुझे कहते हैं मुझे बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है। मैं क्या कहता है जीटी? मैं क्या तुम्हें पता है जीटी क्या है? कहता प्रोजेक्ट है यार, वो कह रहा है रात को आना पड़ेगा, साइन हो। Oh my God. मैं क्या, रात को कौन सा प्रोजेक्ट साइन होता है? तो कहते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट तो रात को ही साइन होते हैं। लेकिन उसने तो मुझे प्रोजेक्ट की बात की, मुझे क्या पता था वो जीटी, मतलब तब तक आपको जीटी का नहीं पता था? नहीं, मुझे पता था, उसको नहीं पता। मैं तुझे पता है जीटी? कहता है नहीं। मैं क्या, गिव एंड टेक, तुझे सेक्स करना पड़ेगा। Oh my God. कहता है यार मुझे पता ही नहीं था, मुझे ये नहीं था। मैं क्या, ये चीज होती है? तो बाद में बैठा कहता है यार ये चीज भी होती है। मैं कहा बेटा सैलून से निकल के देखो हमारी इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है। और ये मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, मॉडलिंग इंडस्ट्री की नहीं। समीरा, जब उसने कहा आपको जीटी का बताया तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मेरे लिए भी। तो फिर उसका वो जब आपने उसे कहा कि जीटी मीन्स गिव एंड टेक, और गिव एंड टेक मीन्स सिंपल दैट सेक्स, तो फिर उसके क्या रिएक्शन था? डरा? तो शॉक था। कहते हैं कि आपको प्लेन का टिकट देते हैं, आप मुल्तान से जो है ना डायरेक्ट कराची आ जाएं, और वहाँ आप प्रोजेक्ट एक रात का साइन करें, उसके बाद चले जाइएगा, और फिर जब हमारी मूवी या ड्रामा स्टार्ट होगा तब आप आ जाइएगा। अच्छा, मैं इसलिए हैरान हो रहा हूँ, मैं समझता था कि फील्ड सिर्फ लेडीज के, फीमेल के लिए ही, मेल भी इसमें निशाने पे हैं। फीमेल्स के लिए कम यहाँ अजाब है, लड़कों के लिए ज्यादा है। वो क्यों? कैसे? मैगजीन को लड़की चाहिए, ज्वेलरी शॉप को लड़की चाहिए, ब्रांड्स को लड़की चाहिए, लड़के का यहाँ स्कोप नहीं है। फिर लड़के डिजाइनर्स के साथ सोते हैं,
Oh my God. ठीक है, डायरेक्टर्स के साथ सोते हैं, क्योंकि लड़कों को आगे आने के लिए यही करना पड़ता है। डोंट थिंक कि लड़के के लिए बहुत ईजी है, लड़के के लिए सबसे ज्यादा टफ है। मेरे पास आते हैं ना, मैम हमें मॉडलिंग स्टार्ट करनी है, कैसे करें? तो मैं पहले कहती हूँ बच्चे आप छोटा मोटा बिजनेस कर लो, इधर ना आओ, ये ठीक नहीं है। जब वो बहुत क्रेजी हो जाते हैं, फिर सबसे पहले मैं उन्हें रियलिटी बताती हूँ। अच्छा, है तो सेंसिटिव वर्ड, मगर पूछना बहुत जरूरी है। एक लड़का आपने बताया ना जिसने डिजाइनर उसके साथ सेक्स करता है, प्रोड्यूस, सेक्स से क्या मुराद होता है? मैं मसलन देखें सिंपल लफ्जों में, लड़का उसको यूज करता है या वो उसको यूज करता है? क्योंकि काफी दोनों एक दूसरे को, दोनों। अच्छा, गे कह सकते हैं आप उसे? गे कह सकते हैं। अच्छा, दोनों एक दूसरे। ये बहुत ज्यादा कल्चर चल रहा है इंडस्ट्री में, 99% चल रहा है। 90 हमें भी बी केयरफुल होना पड़ेगा जो हम होस्ट हैं, कि इस तरह भी हो सकता है। बटन अपने बंद करने पड़ेंगे ये सारे करके रखिए। अच्छा चले, जैसे कि आपने मुझे समीरा बताया कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि जिस तरह मेल्स के लिए भी बड़े आपने बताया खतरे हैं इस फील्ड में, और दूसरा आपने जिस तरह के बताया कि आप एक शो में गई और वहाँ पे लड़की और लड़की लेस्बियन जो है वो शराब उसकी बॉडी पे, तो इस रियलिटी यार आई एम रियली शॉक्ड, इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज। मैंने फेस किया है, मैं देख के आई हूँ, मैं इसलिए Oh my आपको बता रही हूँ। God, oh my God। नहीं तो मुझे क्या पता था कि यार ये होता है। लोग कहेंगे ना कि यार ये व्यूवरशिप के लिए कर रहे हैं। नो आप ठीक है, तो मुझे क्या पता था ये चीज होती है। और सरेआम कर रही थी वो लड़की पे शराब डाल। हाँ, लेकिन एक चीज है कि वहाँ कैमरा अलाउ नहीं होता, आपके फोन्स नहीं जाते, प्रॉपर चेकिंग की जाती है कहीं आपका कैमरा, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान के सारे सेलिब्रिटीज मौजूद होते हैं। इसको हम पार्टीज का कंसीडर करें, जो पार्टीज होती हैं? बिल्कुल। अच्छा, प्राइवेट पार्टीज। एक आजकल बड़ा चला हुआ है वो कोई पिल्स पार्टी और इस तरह की पार्टी, इनका क्या कल्चर है बेसिकली, इस बारे में बताएं। यार पहले शराब पीते थे, अब गोलियां खाते हैं। अच्छा, गोलियां मसलन कोई डांस वांस की कहते हैं उसे, कोई गोली है उससे वो डांस करते रहते हैं खा के। हाँ, थकते नहीं है। अक्सर मैंने काफी सारी जगहों पे देखा है कि महक मलिक खाती हैं, वो भी मैंने ट्रांसजेंडर से ही सुना है टिकटॉक स्क्रॉल करते हुए, कि वो जो इतना नाचती है ना, तो वो पिल्स खाती है, इसी वजह से वो स्टिल नाच रही होती है। ये जो महक मलिक है? महक मलिक है। तो आई डोंट नो इसकी क्या रियलिटी है, लेकिन ये है। ये मैंने अपने काफी फ्रेंड से सुना हुआ है कि पिल्स वगैरह लेते हैं, डांस वांस करते हैं, लड़कियां लड़के जो भी उनका है ये चीजें। तो ये पार्टीज में भी जिस तरह आप कह लें, अच्छा पार्टीज मैंने देखा है कि ज्यादा ये सेलिब्रिटीज करते हैं, क्योंकि देखें ये गरीब जो लोग हैं या बेचारी गरीब मॉडल्स हैं जो इतना नहीं कमा पाती, तो वो आई थिंक इतना नहीं कर सकती अफोर्ड। ये जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें इतना पैसा खर्च होता है, तो कौन करता है ये सारा? ये कोलैबोरेशंस होते हैं, मींस ऑर्गेनाइजर का कोलैबोरेशन। जैसे अभी एसएमडीज वाला आ गया, ये वो आगे सारे मिलके ना, ठीक है, या कोई एक जैसे कोई ब्रांड कह लें, या कोई मतलब जितने भी ब्रांड्स होंगे, जैसे वहां पे ड्रिंक हो रही होगी, कुछ भी हो रहा होगा, वो सारे मिलके ना कोलैबोरेशन करके पार्टी करते हैं। यानी वो सब पैसे जिस तरह मिला के, और उसमें सब कुछ मादर पदर सब हो रहा होता है। वहां पे माँ बहन एक ही होती है, पता नहीं होता माँ कौन सी है बहन कौन सी है। अच्छा, मुझे किसी ने बात की थी, फ्रेंड्स मैं आपके साथ ये बात शेयर करता जाऊं कि ऐसा भी हुआ कि कुछ ऐसी बदतमीज किस्म की वाहियात किस्म की काम होते हैं कि कहते हैं कि जो अपनी मिसेज होती है ना हस्बैंड वाइफ की, वो भी एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि शायद मुझे इनके समटाइम मेल ये कह रहे होते हैं यार तू मेरी वाली के साथ कर ले, मतलब मिसेज, हाँ ले जाओ बेड पे, रूम में, वहाँ रूम्स अलग से होते हैं। यार हम लोग अमेरिका यूरोप से आगे नहीं चले गए इस फहाशी में, टू बी फ्रैंक। यार देखो अमेरिका में कल्चर है, ठीक है, बड़े डिसेंट वे पे है। हाँ। देखिए डिसेंट वे पे है। अगर लड़की शादी कर रहे हैं ना, तो शादी करके डिसेंट लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। अगर लड़का कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, ठीक है, तो वो एक अलग अपनी लाइफ को बड़ी डिसेंटली उसको देख रहा है। हमारे यहाँ नहीं है ऐसा, हमारे यहाँ सिर्फ सेक्स है, लस्ट है, एक सेक्स के लिए है, बाकी कोई मोहब्बत प्यार या कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ उन्होंने लाइफ। लेकिन 5 to 10 मिनट्स इतना ही जर्नी एक्सरसाइज क्या होता है मसला, यानी जब आप इसके अलावा हमारा फोकस ही सेक्स पे आके खत्म हो जाता है, हम लोग इससे आगे सोचते ही नहीं। ओह माय गॉड। तो इस तरह ये माशरा ना लड़की के लिए बड़ा मुश्किल है, और अब तो मर्दों के लिए भी, जिस तरह आपने, मैं डर गया, लड़की के लिए भी बड़ा मुश्किल है, और उससे ज्यादा मुश्किल है ट्रांसजेंडर्स के लिए। ट्रांसजेंडर्स के लिए भी मुश्किल क्यों? देखो यार, लड़के को पता है उसकी औलाद है, बीवी है, मुकम्मल है, उसके जनाजे को कांधा देने के लिए कोई ना कोई है। ट्रू। तो ट्रांसजेंडर तो मजलूम है ना यार। नहीं वो तो वाकई इसमें, मगर वो भी तो यार बड़ी उल्टी सीधी एक्टिविटीज यार जो कर रहे हैं ना, उनको ट्रांसजेंडर नहीं कह सकते, वो तो मतलब वो हैं, लड़के हैं। देखो ट्रांसजेंडर एंड फीमेल में बड़ा फर्क है।
ये मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला। ट्रांसजेंडर्स बाय बर्थ होते हैं, ठीक है, एक रिस्पेक्टेड वर्ड है। शीमेल वो होते हैं जो ना मेल हैं, ठीक है, वो फीमेल बने हुए हैं, मतलब ट्रांसजेंडर्स हैं, वो बॉडी से मेल है कंप्लीट, सब सफात मर्दों वाली है। बिल्कुल, यानी अगर वो शादी करे तो बच्चे इवन हाँ करते हैं, वो ऑब्वियसली शादियां करके बच्चे करके फिर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं, मेरे मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, मतलब फीमेल्स हैं, मेरा इनसे वास्ता पड़ता रहता है क्योंकि मेरे मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, तो वो प्रॉपरली मेल होते हैं। अच्छा चलें जी, अपना समीरा जी, दूसरी मैं आपसे ये बात करूं, यहाँ तक तो हो गया ठीक। आपने जब वो बंदा आया, उसने ड्रिंक की हुई थी आपके फर्स्ट उस पे, तो आपके कोऑर्डिनेटर ने आपको कहा कि चले कोई, तो फिर उसके बाद उस बंदे ने दोबारा आपको कुछ तंग किया या कुछ इस तरह आपको काम देने में प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट की? मेरा शूट मुझे नहीं दिया गया, मेरी एक पिक्चर मुझे नहीं दी गई, मेरा शूट कहीं भी डिस्प्ले नहीं किया गया, सबका किया गया, सिर्फ मेरा नहीं किया गया क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड्स थी ना, मैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। लेकिन उसी के फौरन बाद मुझे एक पॉडकास्ट की ऑफर हुई, मैंने पॉडकास्ट किया। वो जो मॉडल्स उनके साथ 100 के आगे बढ़ी हैं, वो आज तक किसी इंटरव्यू में नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, समीरा खान टॉप मॉडल बन चुकी है इस टाइम। आपने अपनी इज्जत जो है वो महफूज रखी। देखिए यार, हम कमाते क्यों हैं? इज्जत के लिए। इज्जत दे के कमाई का क्या फायदा?